अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का टॉपिक है लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। For standard lung volumes, namely tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, and residual volume, are described in literature. टाइडल वॉल्यूम को टीवी से डिनोट करते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को IRV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ERV और एंड रेजिडुअल वॉल्यूम्स को RV इससे डिनोट करते हैं। Alternatively, the standard lung capacities are inspiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity and total lung capacity। इसी तरह इसके लिए भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के लिए IC है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के लिए FRC है, वाइटल कैपेसिटी के लिए VC एंड टोटल लंग कैपेसिटी इसके लिए है TLC। The lung volumes that can be measured using a spirometer include tidal volume (TV), expiratory reserve volume (ERV) and inspiratory reserve volume। चार हमारे पास लंग वॉल्यूम्स हैं जिसमें से हम लोग टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो हम लोग स्पायरोमीट्री के से मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बचता है, वो कौन सा है? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हम लोग स्पायरोमीटर से कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे जो लंग कैपेसिटीज हैं ये जो है लंग वॉल्यूम्स के जो उसके लिए फार्मूलाज होते हैं। लंग वॉल्यूम जो है इनको ऐड अप करके लंग कैपेसिटीज जो है मेजर करते हैं। और इसके लिए क्या क्या है? द लंग कैपेसिटीज दैट कैन बी कैलकुलेटेड इंक्लूड वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किस तरह कैलकुलेट की जाती है? इसके लिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका सम अप है। एंड टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? वो तमाम जो चारों के चारों हमारे लंग वॉल्यूम्स हैं उनका जो है उनको समराइज करेंगे तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। अब ये है क्या क्या वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्पायरोमीट्री कैन नॉट हाउएवर बी यूज्ड टू मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो रेजिडुअल वॉल्यूम है क्या? द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं एयर को तो जो वॉल्यूम एयर का लंग में रह जाता है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्योंकि जो लंग्स हैं वो कभी भी कंप्लीटली तौर पे एयर फ्री नहीं होते, क्योंकि अगर वो एयर उसमें से बिल्कुल खत्म हो जाए तो जो जो हमारे लंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाए आपस में, मतलब वो श्रिंक हो जाए। तो इस वजह से उसमें हमेशा एयर रहती है और वो जो एयर रह जाती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और एनी कैपेसिटी विच इनकॉर्पोरेट द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, स्पायरोमेट्री से फिर क्या होगा? एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं होगा और एनी कैपेसिटी विच इंक्लूड रेजिडुअल वॉल्यूम सच एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, क्योंकि इन दोनों में रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। इस वजह से ये दो कैपेसिटीज जो है स्पायरोमेट्री से हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें भी आ रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी इसमें भी आ रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये फिर स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं होगी। अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम है क्या? द टाइडल वॉल्यूम TV measures the amount of air that is inspired and expired during a normal breath। मतलब नॉर्मली हमारी जो ब्रेथिंग है, मतलब एक सिंगल ब्रेथ है, उसको जो मेजर करता है वो टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, on average this volume is around 1/2 liter, which is a little less than द कैपेसिटी ऑफ 20 ounce ड्रिंक बॉटल। ठीक है, 1/2 लीटर ये होता है। आगे मैं इसकी आपको वैल्यूज भी बताती हूँ वॉल्यूम्स की। आगे आ गया एक्सपायरेटरी
reserve volume and inspiratory reserve volume. Expiratory reserve volume, which is ERV, is the additional amount of air that can be exhaled after a normal exhalation. ठीक है, मतलब additional है, मतलब जब हम normal breathing ले रहे हैं, ठीक है, तो जो additional amount है जो हम लोग एक्सहेल करेंगे एयर की, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम लोग इजीली मतलब एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, वो ईआरवी होगा। इट इज द रिजर्व अमाउंट दैट कैन बी एक्सहेल्ड बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल। ठीक है, मतलब अब हम नॉर्मल ब्रेथ ले रहे हैं, इसके अलावा जब हम लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो एक्सहेल कर रहे हैं, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जो हम लोग नॉर्मल ब्रेथ में इनहेल कर रहे हैं, उससे जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर है जो हम लोग इनहेल करेंगे, that can be inhaled after a normal inhalation, that is called inspiratory reserve volume। ठीक है, समझ लग गई है सबको? आगे आ गया रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सहेल्ड। ठीक, ये हम मैंने आपको बताया कि ये स्पायरोमीटर से हम लोगों ने मेजर नहीं कर सकते। द रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सहेल्ड। मतलब जो हमारा नॉर्मल ब्रेथ है, उसके बाद जो एडिशनल हमारा ब्रेथ है, उसके बाद जो एयर या अमाउंट बच जाती है एयर की, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? द लंग्स आर नेवर completely empty. There is always some air left in the lungs after a maximal exhalation. If the residual volume did not exist, the lung emptied completely, the lung tissue would stick together. The energy necessary to re-inflate the lung would be too great to overcome. ठीक है? Therefore, there is always some air remaining in the lungs. Residual volume is also important for preventing large fluctuation in respiratory gases that are the oxygen and carbon dioxide. The residual volume is the only lung volume that cannot be measured directly because it is impossible to completely empty the lung of air. This volume can only be calculated rather than measured. ठीक है, आगे डेड स्पेस क्या है? एनाटॉमिकल और एल्वियोलर है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that never reaches the alveoli, so never participate in respiration। ठीक है, the volume of air that never reaches the alveoli, so never participate in the respiration, it include the volume in upper and lower respiratory tract up to including the terminal bronchioles। ठीक है, अब ये है कि जो हमारी स्पाइरोमेट्री है, या हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट द लंग वॉल्यूम, ठीक है, वो लंग्स से ही उसको मतलब कैलकुलेट करती है। तो फिर जो अब हमारी जो एयर है जो इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, अब वो सिर्फ लंग्स में तो नहीं है ना, वो उसने तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मूव करना है। ठीक है, तो फिर जो एयर है दैट कैन नॉट रीच, दैट नेवर रीचेस द एल्वियोलाई, तो उसको जो है वो हम लोग डेड स्पेस बोल रहे हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। Okay, alveolar dead space क्या है? Is the volume of air that reaches the alveoli but never participate in the respiration। ठीक है, आगे ये थे हमारे लंग वॉल्यूम्स। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटीज। पहले मैं आपको लंग वॉल्यूम का थोड़ा सा बता दूं। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये बस आपके वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, ये जो है वॉल्यूम दैट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये हमारी नॉर्मल जो है ब्रेथ है। ठीक है, और नॉर्मल ब्रेथ है। आगे
ये हमारा वो इंस्पायरेशन के है और ये हमारा एक्सपायरेशन का है। ठीक है, ये जो ऊपर कर्व्स आ रही हैं ये इंस्पायरेशन की है और जो लोअर आ रही हैं वो एक्सपायरेशन की। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल ब्रेथिंग है, तो ये टाइडल वॉल्यूम आ गया। अब हम लोगों ने नॉर्मल ब्रेथिंग के साथ जो हमारा एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर है वो जो हम इनहेल कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द इंस्पायरेटरी reserve volume, and the additional amount that we are exhaling, this is known as the expiratory reserve volume। ठीक है, और ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। ठीक, और ये वाला है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जो हम लोग इसके साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये क्या था कि अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सहेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट व्हेन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सहेल्ड। ये हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल हो गया, और जो ये अमाउंट हमारी बच गई ये हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये है नॉर्मल ब्रेथ, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। ठीक, फिर ये हो गया हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये जो है ये जो लेफ्ट है आफ्टर एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड, दिस इज नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। और इनकी जो सी है अमाउंट भी है वो इसमें मैं आपको बताती हूँ। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट एंटर एंड लीव्स विद ईच ब्रेथ from a normal quiet inspiration to a normal quiet expiration, and average amount is 0.5 liter। Notes क्या है, changes with the pattern of breathing, shallow breath versus deep breath, increase in pregnancy। ये मतलब इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में बताया कि ये शैलो में मतलब स्लो होगी या स्लो ये होगी या फास्ट होगी, जैसे भी, और प्रेगनेंसी में भी फास्ट हो जाती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है एक्स्ट्रा वॉल्यूम या फिर एडिशनल वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड अबव टाइडल वॉल्यूम फ्रॉम नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन टू मैक्सिमम इंस्पायरेशन। और इसकी जो अमाउंट है 2.5 लीटर है, और द लाइज ऑन मसल लंग कंप्लाइंस है नॉर्मल स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब लंग कंप्लाइंस पे है कि उसकी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, नॉर्मल स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू द टाइडल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर एडिशनल अमाउंट, एडिशनल वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपायर्ड below the tidal volume from normal quiet expiration to maximum expiration। ठीक है, और ये इसकी क्या है वैल्यू 1.5 लीटर। relies on muscle strength, low airway resistance, reducing pregnancy, obesity, और severe obstruction और proximal obstruction। ठीक है, आगे आ गया रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम या रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी भी अमाउंट है 1.5 लीटर एंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पाइरोमीट्री। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी। अब मेन जो हमारा टॉपिक था वो वॉल्यूम्स का था, और जो कैपेसिटी है वो हमने लंग वॉल्यूम से ही कैलकुलेट करनी है, और इसके फार्मूलाज हैं, मतलब डिफरेंट वॉल्यूम्स को समराइज करेंगे तो हमारी कैपेसिटी मेजर होगी। The lung capacities are measurement of two or more volumes. The vital capacity measures the maximum amount of air that can be inhaled, exhaled during a respiratory cycle. It is sum of expiratory reserve volume, tidal volume, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी है VC, और इट इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमारे पास आ गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। Inspiratory capacity IC is the amount of air that can be inhaled after the end of a normal expiration. It is therefore the sum of tidal volume and inspiratory reserve volume, tidal volume TV, inspiratory reserve volume IRT। ठीक है, functional residual capacity include the inspiratory reserve volume and residual volume।
FRC measure the amount of additional air that can be exhaled after normal exhalation. FRC is equal to ERV plus RV. TLC, अब total lung capacity, ये क्या है? The total lung capacity is measurement of total amount of air that the lung can hold. It is sum of residual volume, expiratory reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume. TLC is equal to RV, ERV, PV and IRV. ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। और यहाँ पर हम लोगों ने, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और ये है रेजिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, ये ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इसको समराइज करेंगे। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जो है वाइटल कैपेसिटी क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी एंड टाइडल। ठीक है, आगे टीएलसी वो क्या है? वो चारों का समराइज करेंगे तो हमारे पास टीएलसी आ जाएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वॉल्यूम है 2.5 लीटर, टाइडल वॉल्यूम है 0.5 लीटर और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1.5 लीटर और रेजिडुअल वॉल्यूम है 1.5 लीटर। ये हमने पीछे भी पढ़ा, ये वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। बहुत ही इजी लेक्चर है आज का आप लोगों का। और ये आपका लैब का और थ्योरी दोनों का लेक्चर है। ठीक, और ये दोनों में इंक्लूड होगा। आप लोग इसको नोट कर लें और जिसमें कोई क्वेश्चन करना हो मेरे से पूछ सकते हैं।